आज के इस वीडियो में कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए या टर्मिनेशन लेटर लेना चाहिए, उसके पीछे की रीज़न्स क्या होते हैं, उसके पीछे छुपे हुए बेनिफिट्स क्या होते हैं जिसका आपको नहीं पता होगा। अगर आपने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है और रिज़ाइन करने के बाद अगर आप जब कभी जॉब सर्च करने के लिए जॉब मार्केट में जाते हैं, तब दूसरी कंपनी में जो एचआर हैं, जो आपको रिक्रूट करने वाले हैं, जो एचआर मैनेजर्स हैं, वो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपने रिज़ाइन क्यों किया था। और फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास कोई वैलिड आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काम कर रही होती है जहां से आपने एग्जिट किया है। शुड आई रिज़ाइन फ्रॉम द कंपनी और शुड आई एक्सेप्ट द टर्मिनेशन लेटर इशूड बाय द कंपनी? साथियों, ऐसी सिचुएशन कब आती है जब कंपनी अपनी मैनपावर को डाउन करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है, तब वो ये ऑप्शन एम्प्लॉइज़ को देते हैं कि या तो आप रिज़ाइन कर दें या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। तो ऐसे केसेस में आपको ये कॉल लेनी है, और जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉल होती है, कि आप किसी फेयर के अंडर आकर रिज़ाइन कर देते हैं तब आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। और अगर कंपनी कहती है कि आपको टर्मिनेशन लेटर इशू किया जाएगा, तो कंपनी को वो टर्मिनेशन से पहले एक जो सॉलिड रीज़न होता है टर्मिनेशन का, वो लिखना पड़ेगा उस टर्मिनेशन लेटर में, कंपनी आपको क्यों टर्मिनेट करना चाहती है। तो जब कभी भी इस तरीके का वाक़या, ऐसा हादसा आपके साथ होता है और ये ऑप्शंस कंपनी आपको फ़ोर्स करके देती है कि या तो आप रिज़ाइन करो, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो ऐसे केसेस में आप कंपनी को बोल सकते हैं कि आप ही टर्मिनेट करें, आप एज़ एन एम्प्लॉई आप रिज़ाइन करने वाले नहीं हैं। उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। और अगर आपके पास टर्मिनेशन लेटर है और जिस पर कंपनी ने लिखा है कि आपको कंपनी से टर्मिनेट क्यों किया गया है, तो वो एक ग्राउंड है, जो एक वैलिड रीज़न्स हैं जो आपके टर्मिनेशन लेटर में लिखा होगा। और जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तब आप बता सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस डाउन था, कंपनी की ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, जो भी वजह है जो उस लेटर में लिखी है वो आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। और होपफुली जब ऑनेस्टी के साथ वो आप रीज़न अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे, तो वो आपको नई जॉब के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको रिज़ाइन करना है या टर्मिनेट करना है, उसके पीछे की वजह और उसके कारण मैं बता दूं। उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो नॉर्मल कोर्स में जो आपकी ड्यूज़ हैं, जो सैलरीज़ है, जो लीव एनकैशमेंट है, जो ग्रेच्युटी है, वही आपको मिलेगी। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो उसके पास 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहला कि एक सॉलिड रीज़न होगा जिसकी वजह से कंपनी ने आपको वो टर्मिनेशन लेटर दिया है। टर्मिनेशन लेटर देने के साथ-साथ जो एक सेवरेंस पे होती है, जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं, कंपनी को वो भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये डिसीज़न आपका नहीं है, क्योंकि आप तो कंटिन्यू करना चाहते हैं जॉब को, लेकिन कंपनी का डिसीज़न है कि कंपनी किसी भी वजह से जहाँ पर वो मैन पावर को रिड्यूस करती है, तो वो सारे बेनिफिट्स देने के लिए बाउंड हो जाती है, और वो सारे बेनिफिट्स के लिए आप भी हकदार हो जाते हैं। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आपको दोनों में से ये रिज़ाइन करना है या टर्मिनेशन लेटर लेना है, बड़े सोच समझ कर ये कॉल लेना है, सिचुएशन को देखना है, एनालाइज़ करना है, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना है। आपको एक्सटर्नल ओपिनियन भी लेनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, कंपनी में ये एनवायरनमेंट है, इस समय आपको किस तरीके से बताया जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो भी वैलिड ओपिनियन आपको उस समय मिलती है, उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। वो उम्मीद करता हूँ आपको आज पता लग गया होगा टर्मिनेशन के केस में बेनिफिट्स क्या हैं, रिज़ाइन के केस में बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि रेजिग्नेशन एम्प्लॉई अपनी इच्छा से करता है, जबकि टर्मिनेशन एम्प्लॉयर का डिसीज़न होता है। एम्प्लॉयर का डिसीज़न एम्प्लॉय के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता है, तो ये कॉल एम्प्लॉय को लेनी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इन पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर ये आपको यूज़फुल लगती है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।